In this decoding technique, suppose you have the question like this, sequence is this is right. That means some numerical values are there separated by comma. Okay, just like 3 1 4 6 8. Okay, all the values are nothing but integer value. ठीक है, क्या है 3 1 4 6 8 4 2 1 2 5 10 6 11 13 6 like this, right? And in that particular question you have some entry means सपोज ये जो आपका 1 2 3 4 है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा ए दे के, 2 का रिप्रेजेंटेशन होगा बी ब्लैंक। मतलब अगर आप बी लिख के उसको ऐसे आप काटते हो, दैट इज कॉल्ड बी ब्लैंक। ओके, उसको आप बी ब्लैंक बोलोगे। 3 का रिप्रेजेंटेशन है आर, 4 का रिप्रेजेंटेशन है टी, राइट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट इन नेचर है। दैट मीन्स आपका काम क्या होगा, योर फर्स्ट जॉब इज टू डिकोड दैट पर्टिकुलर थिंग। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इनकोडेड वर्जन, ये इनकोड किया गया है, राइट। मतलब इनकोड करने के बाद ये डेटा आपके पास आया है, एंड दैट पर्टिकुलर डेटा व्हेन यू नो रीच टू द रिसीवर पार्ट, दैट पर्टिकुलर रिसीवर का काम क्या होगा, रिसीवर हैव टू डिकोड दैट पर्टिकुलर इनकोड जो मैटर्स है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, राइट। तो डिकोडिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर 1 2 3 4 तक है ना। तो आप क्या करोगे, बाकी जो सारा एंट्री है लाइक 6 8 12 5 10 11 13, ये सब नंबर का को तो आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा ना। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस डिक्शनरी को अपग्रेड करना होगा, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए ये जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो इंडेक्स ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे बाकी सारा सब जो एंट्री है, देखिए यहाँ पे रुपेश यहाँ पे एंट्री किए बहुत अच्छे तरीके से, ये सब आपको पूरा एंट्री करना होगा, ठीक है। कल जो क्लास नहीं किए थे समझ में आ रहा है, लाइक सुरेंद्र, पूजा, यहाँ पे जो है। यस सर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, 1 को जो ए लिख रहे हैं, 2 को बी लिख रहे हैं, 3 को वहां तक तो ठीक है, फिर 5 को आर ए क्यों लिख रहे हैं? वही तो पूजा, वही तो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। वही आपको ये सब हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं, समझ में आ रहा है। मतलब 5 को आप आर ए कैसे लिखे हो, 6 को आप 80 कैसे लिखे हो, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन है 8 को कैसे आप ATA लिखते हो, ठीक है, वो वाला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट बाकी सारा पोर्शन ऐसे एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है जिसमें 1 2 3 4 तक इंडेक्स दिया गया है, एंड उस इंडेक्स के हिसाब से आपके पास 4 एंट्री है, बट यू डोंट हैव द अदर इंडेक्स एज वेल एज अदर जो इंडेक्स का एंट्री होना चाहिए वो पार्ट आपके पास नहीं है। आपको क्या करना होगा, डिक्शनरी, यहाँ पे देखिए लिखा गया डिक्शनरी, डिक्शनरी पे आपको सारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स है अप टू 13, मतलब सीक्वेंस में 13 है तो 13 तक आपको इंडेक्स का एंट्री क्या होगा वो आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करके आउटपुट में दिखाना होगा। तब जाके आप यहाँ पे डिकोडिंग, फाइनल जो डिकोडिंग हो रहा है, इस डिकोडिंग को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप 4 के बाद जो 5 आया है इसको आप कैसे आर ए लिखे हैं, ठीक है। कोई बता सकता है कल जो क्लास किए, जैसे रुपेश या रंजन, कोई भी एक? क्या सर? 5 जो है, 5 को क्यों आप आर ए लिखे हो? सर आर नहीं लिख सकते क्योंकि आर पहले से, इसीलिए आर लिख। और जैसे मान लीजिए, नहीं रंजन ऐसे नहीं है, आपको पहले इसके, आप पहले देखिए, बाकी सबको अच्छे से देखिए। आपका एंट्री क्या है, ये तो इनकोडेड फॉर्म है 3 1 4, तो आप एक के बाद जो रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस, 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जो लोग नए हैं आप लोग बताइए, 3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा?
सर आर आर। होगा। आर हाँ होगा, सर। आर समझ होगा। में आ रहा है। ठीक है, आर, रुकिए, आर हुआ। ठीक है, तो थ्री का रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे आर हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे आर लिख दिए, तो थ्री का डिकोडिंग हो गया है, मतलब थ्री डिकोड होके आर मेरे पास आया है। वन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, राइट। उसके बाद फोर का रिप्रेजेंटेशन है क्या है, डिक्शनरी के अंदर आपको चेक करना होगा। हाँ, फोर का रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है, फोर को हम लोग टी दे के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रैट, राइट। उसके बाद देखिए जब सिक्स आया, तब जब हम लोग डिक्शनरी चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे तो भाई मेरे पास सिक्स का कोई एंट्री नहीं है, तो पहले तो मुझे सिक्स का एंट्री होना चाहिए, उसके बाद ही ना आप इसको यहाँ पे लिखोगे डिकोडिंग में, डिकोडेड आउटपुट में, ठीक है। बट सिक्स होने से पहले चार के बाद सिक्स नहीं आता है, चार के बाद आता है पाँच। तो आप बोलोगे सर हम क्या चार से डायरेक्टली, फोर से डायरेक्टली सिक्स में जा सकते हैं? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप फाइव को कैसे उसका एंट्री हो रहा है, मतलब फाइव जो इंडेक्स है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो अगर आप नहीं जानते हो तो आप सिक्स का भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको सिक्वेंशियली इस सीक्वेंस को मेंटेन करना होगा। तो चार के बाद तो पाँच ही आता है, तो चलिए पाँच के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चाहे इस जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उस सीक्वेंस के अंदर चाहे पाँच रहे या ना रहे, बट यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस, बिकॉज इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वन, तो आप नेक्स्ट वाला जो एंट्री होगा उसका वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा, राइट। तो सीक्वेंस में कुछ भी रहे, आपको डिक्शनरी मेंटेन करना है तो यू हैव टू मेंटेन दिस सीक्वेंस, आपको इस सीक्वेंस को मेंटेन करना होगा, ओके। तो उस हिसाब से देखिए पांच का एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो फाइव जो हुआ है ना, फाइव में देखिए आपके पास क्या है, अभी आपके पास क्या है, आपके पास तीन चीज है। फर्स्ट है आपके पास ये वाला सीक्वेंस, दो है आपका ये चार एंट्री वाला कुछ पार्ट डिक्शनरी, ठीक है, और आपके पास ये जो है कुछ डिकोडेड आउटपुट आया है आपके पास, RAT, रैट आ गया है आपके पास, राइट। ये तीन चीज अभी आपके पास है, तो इसी तीन चीज को मिला के आपको क्या करना होगा, बाकी सारा एंट्री करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे तो पांच का एंट्री चाहिए, तो पांच का एंट्री के लिए हम लोग इस डिकोडेड जो आउटपुट है इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो पहले देखेंगे एक लेटर लेंगे सिंगल, पहले देखेंगे ये जो आर है, इफ आई मार्क दिस आर, ये आर क्या पहले से डिक्शनरी के अंदर है, इसका इंडेक्स या इसका एंट्री, हाँ आर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस आर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेक्स जो है उसका थ्री देके, तीन जो है तीन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, एंट्री हो रहा है आर देखे। तो आप सिर्फ आर नहीं ले सकते हो, हम लोग जो LZW टेक्निक में देखे थे, तो आपको फिर से क्या करना होगा, फिर से दो लेटर लेके आपको चेक करना होगा whether that particular RA present within this dictionary or not, ठीक है। तो आपको क्या करना है, RA को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे RA है क्या नहीं, यहाँ पे तो पूरा सिंगल एंट्री हुआ है, दो लेटर का तो एंट्री ही नहीं है। तब जाके आप क्या करोगे, ये जो नया एंट्री है RA, इसको आप 5 पे असाइन करोगे, ये जो नंबर 5 है या इंडेक्स 5 है, इस 5 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं RA देके। एनी डाउट्स, जो लोग नए आज ज्वाइन किए हो? निधि एंड स्मिता, आप लोग लेट पे एंट्री किए, थोड़ा सा यस सर, एक बार दोबारा बता दीजिए ना। अच्छा निधि देखिए, एक मिनट जल्दी से बोल देते हैं। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं LZW डिकोडिंग, एनकोडिंग तो पता चल गया है, बहुत इजी है। तो LZW डिकोडिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। तो डिकोडिंग के लिए हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कुछ सीक्वेंस है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सीक्वेंस देखिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे कोई डेसिमल या फ्लोट वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या है आपका 3 1 4 6 8 4 2 1 2 5 10 6 11 13 6, ठीक है। ये कुछ इंटीजर वैल्यू आपको दिया गया है, और इस हिसाब से ये जो इंटीजर वैल्यू है ये तो इनकोडेड फॉर्म है, तो इसको आप कैसे डिकोड करोगे। तो हर एक नंबर के लिए एक डिफरेंट एंट्री, देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट का एंट्री किया गया है, ये दो चीज़ आपके पास है। और ये जो यहाँ पे लिखा गया है इंडेक्स और एंट्री,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिक्शनरी बोलेंगे। होता है ना डिक्शनरी में वर्ड रहता है, वर्ड का मीनिंग रहता है, वर्ड का क्या टेंस क्या है, या नाउन है, प्रोनाउन है, लाइक दिस। तो डिक्शनरी में ऐसा ही कुछ यहाँ पे इंडेक्स है और उसके अकॉर्डिंग जो है एंट्री है। बट ये जो डिक्शनरी है ना आपके पास, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो अगर डिक्शनरी कंप्लीट होता तो कोई बच्चा भी इसको डिकोड कर देता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर 13 है, तो 13 तक अगर आपके पास एंट्री हो जाता तो एक क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी यही है, आपको इस डिक्शनरी को अपग्रेड करना है। मतलब यहाँ पे जो 4 एंट्री है, ये 4 एंट्री छोड़ के और भी जो अप टू 13 तक जितना भी एंट्री होगा, इस डिक्शनरी को आपको अपग्रेड करना होगा। देखिए रुपेश यहाँ पे किया है, 13 तक इस डिक्शनरी को अपग्रेड किया, तब जाके देखिए हर एक इंडेक्स मिला एंड हर एक इंडेक्स का अकॉर्डिंग 13 एंट्री उसके पास आया है। तो इस सीक्वेंस पे वो सिर्फ इस एंट्री को यहाँ पे बैठा दिया, तो हो गया आपका डिकोडेड आउटपुट। राइट, समझ में आया निधि? यस सर। कहाँ पे कॉन्फ्यूजन हो रहा है अभी बताइए? क्वेश्चन यहाँ तक है, क्वेश्चन है आपका यहाँ तक, और यहाँ पे हो रहा है आपका सॉल्यूशन। सर एंट्री कैसे ले रहा? हाँ एंट्री देखिए, एंट्री आपके पास कितना एंट्री है? 4 एंट्री है। ए बी ब्लैंक, बी लिख के अगर आप उसको काट देते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग बी ब्लैंक। तो ए बी ब्लैंक आर टी, ए होता है, ए हुआ आपके पास 4 एंट्री, ठीक है। तो बाकी सारा एंट्री को आप कैसे लोगे वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें देखिए 5 का एंट्री कैसे आ रहे हुआ है। तो पहले आप सीक्वेंस को चेक कीजिए। सीक्वेंस में देखिए पहले है आपका 3, क्या है सीक्वेंस में? पहले देखिए आपका 3। क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है। कोई मुझे पूछ सकता है सर क्वेश्चन में अगर मेरे पास पहले से 5 दिया है तो, है कि नहीं? सीक्वेंस में पहले 5 भी तो हो सकता है। तो अगर आपको सीक्वेंस में पहले 5 होगा तो मान के चलिए आपके पास इंडेक्स जो है वो भी 5 तक ही आपको देगा। मतलब एक भी अगर एंट्री माने डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स और उसके अकॉर्डिंग एंट्री अगर नहीं मिलेगा तो आप डिकोडेड आउटपुट कैसे निकालोगे? मुझे इस आउटपुट से ही काम करना है, यही 4 लेके काम करना है। ये बात ऐसा हुआ, मान लीजिए हम 100 रुपीज़ लेके हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। तो 100 रुपीज़ से ही मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर दिन 1-2 पैसा करके मुझे वहाँ से प्रॉफिट करना है, तब जाके मेरा बिजनेस बड़ा हुआ है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 एंट्री है, ठीक है। उस 4 एंट्री को आपको अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस से मेरा पहले 3 है, तो 3 का एंट्री क्या होगा? 3 का एंट्री देखिए यहाँ पे आर है, तो इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे आर लिखे पहले। ए वाला है मेरा डिकोडेड आउटपुट। उसके बाद एंट्री क्या है? 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या है? एंट्री ए है, तो यहाँ पे ए डाल दीजिए। जितना दूर एंट्री मिल रहा है आप पहले लिखिए। 4 का एंट्री क्या है? 4 का एंट्री है टी, तो टी यहाँ पे आप डाल दीजिए आराम से, तो हो गया आपके पास रैट आ गया। बट जब आप 6 को एंट्री करोगे, देखिए 6 का कोई एंट्री यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि एंट्री जो है आपका 4 तक है। तो बाकी सारा एंट्री करना है, मतलब 4 के पास जो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे करके अप टू 13 तक आपको एंट्री करना होगा, राइट। तो आप बोलोगे सर हम 4 से डायरेक्ट 6 नहीं जा सकते। नहीं, आप नहीं जा सकते हो। अगर 6 के पहले जो 5 नंबर है उसका एंट्री क्या होगा वो अगर आप नहीं जानोगे तो 6 का एंट्री भी आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखिए डिक्शनरी पे इंडेक्स जो मेंटेन किया गया है पूरा सीक्वेंशियली मेंटेन किया गया है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइक दिस। ऐसे करके यहाँ पे इंडेक्स एज वेल एज उसका एंट्री यहाँ पे हम लोग किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए 5 का एंट्री आर ए क्यों हुआ है, यही हम लोग बात कर रहे थे। 5 का एंट्री इसीलिए आर ए हुआ है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गया है आर ए टी, तो इसको कॉम्बाइन करना होगा। पहले हम लोग एक लेटर देके चेक करेंगे आर क्या प्रेजेंट है। हाँ आर तो प्रेजेंट है, जिसका इंडेक्स है 3। अच्छा उसके बाद देखेंगे एक लेटर से तो नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी से आप 2 लेटर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आर ए तक ले लीजिए, तो आर ए तक देखेंगे आर ए यहाँ पे एंट्री है क्या? नहीं, तो आर ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल एंट्री हुआ है। तो आप लिख दोगे 5 का जो एंट्री होगा वो होगा आपका आर ए। आप लोग बताइए तो 6 का एंट्री क्या हुआ? जो नए आज क्लास में ज्वाइन किए हो वो लोग बताइए 6 का एंट्री क्या होगा एंड क्यों हो रहा है?
80 होगा सर। क्यों? 8 आर का मतलब 5 का लास्ट सर हम लोग 1 को से देखना 4 है तक लेंगे। ए है, हम्म। तो फिर ए तो है 1 और उसके बाद वाला टी है, तो 80 कहीं नहीं है, तो वो इसलिए 6 लिखे हुए हैं 80। एकदम एकदम जो, अच्छा ये तो रंजन का है, तो सुरेंद्र बात कर रहा है, क्या बात है? तो अच्छा वो चले। सर नेटवर्क नहीं है, थोड़ा सिल्ली आए हुए हैं तो मोबाइल बाहर रखे हुए हैं अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं हम यहाँ पे नेम देखे तो देख रहे हैं रंजन का वॉइस तो नहीं है, सुरेंद्र बोल रहा है। ठीक है, एकदम सही बोले सुरेंद्र, एकदम सही बोले। यहाँ पे देखिए कल हम लोग यही बोले थे, लास्ट वाला जो एंट्री होगा, जैसे मान लीजिए 5 का जो एंट्री है आर ए, ठीक है, तो आर ए का लास्ट लेटर क्या है? ए है, तो ए से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फिर से ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से क्या स्टार्ट करोगे? तो पहले देखिए ए है कि नहीं। ठीक है, पहले देखिए ए तो है मेरे पास, ए तो है, क्योंकि ए का एंट्री इंडेक्स जो है 1 है, तो आप ए नहीं लिख सकते हो, तो ए के बाद फिर से 2 लेटर लिखना है, दैट इज कॉल्ड 80। ठीक है, तो देखिए ये जो डिक्शनरी है इसके अंदर 80 है कि नहीं? नहीं, 80 तो नहीं है, तो 6 का एंट्री क्या होगा? 6 का एंट्री होगा 80। तो चलिए 6 का एंट्री हो गया 80। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 का एंट्री आप यहाँ पे डाल दो, 6 का एंट्री यहाँ पे आप आराम से डाल दो। ठीक है, समझ में आया? 6 का एंट्री आप यहाँ पे डाल दिए हो, माने जो सीक्वेंस का, जो इंडेक्स का आपका एंट्री मिल गया है, अगर वो वाला सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे डिकोडेड आउटपुट यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, तो आर ए हो गया, 80 हो गया, मतलब 6 तक हो गया। ठीक है, तो 7 का क्या होगा? तो आप कहाँ पे ख़त्म किए थे? ए टी पे ख़त्म किए थे, तो टी से फिर से मुझे स्टार्ट करना है, तो टी से स्टार्ट कीजिए। पहले हम लोग सिर्फ टी को चेक करेंगे, वेदर दैट पर्टिकुलर टी प्रेजेंट विथ इन दिस डिक्शनरी, वहाँ पे है कि नहीं। लाइक तो यहाँ पे क्या होगा? टी देखिए पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, टी कहाँ पे है? 4 पे है। टी जो है वो इंडेक्स 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दैट्स वाई यू जस्ट चेक फॉर 2 लेटर्स, दैट मीन्स 2 लेटर जो है टी ए। देखिए तो टी ए प्रेजेंट है कि नहीं? नहीं, टी ए प्रेजेंट नहीं है, 80 प्रेजेंट है, टी ए प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 जो है इसको हम लोग टी ए देके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टी ए देके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कहाँ पे ख़त्म हुआ? टी ए पे ख़त्म हो गया है, देखिए टी ए पे ख़त्म हुआ। तो फिर से आपको किस से स्टार्ट करना है? ए से स्टार्ट करना है। तो कोई मुझे बता सकता है, जो लोग नए क्लास में हैं, आप 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एटी तक तो हो जाएगा सर। लग रहा है कि जो आर के, जो हम लोग शुरुआत आर से किए थे ना, उसके बाद ए वाला शायद लिए। देखिए शुरुआत से जो आप किए थे वो भूल जाइए, वो हो गया। अब शुरुआत से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है यहीं से करना है सुरेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आप जितना भी सारा सीक्वेंस देख रहे हो ना, इसके अंदर सिर्फ 80 कॉम्प्लेक्स है आई थिंक। क्या रुपेश, आप बाकी जो सारा डिकोड किए अप टू 13, बाकी सब क्या इतना कॉम्प्लेक्स था या नॉर्मल हो गया है? रुपेश, आप जो ये सॉल्यूशन किए हैं। यस सर, 8 थोड़ा सा निकालना पड़ेगा सर, 7 उसके बाद सर। ठीक है, और बाकी सब सही है? बाकी सब में तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। यस सर। ओके, तो चलिए 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए? तो 7 में देखिए हम लोग कहाँ पे एंड किए? टी ए पे एंड किए। तो मुझे ए से स्टार्ट करना है, तो पहले हम लोग सिंगल लेटर देखेंगे, उसके बाद डबल लेटर लेके हम लोग देखेंगे दैट पर्टिकुलर जो एंट्री है मेरा डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं। तो पहले देखिए ए जो है पहले से यहाँ पे एंट्री है, तो ए का इंडेक्स क्या है? ए का इंडेक्स है 1, राइट। अच्छा, उसके बाद ए तो नहीं, ऑलरेडी है, तो उसके बाद देखते हैं 2 लेटर लेके लाइक 80। तो देखेंगे 80 प्रेजेंट है क्या डिक्शनरी के अंदर? हाँ, हम तो 80 को यहाँ पे अपग्रेड किए, 6 का प्रेजेंटेशन है 80। ठीक है ना, 6 को हम लोग 80 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद तो कुछ नहीं है यहाँ पे तो पूरा ब्लैंक है, खाली खाली है। तो आप कैसे करोगे? 8 का एंट्री कैसे होगा? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए 8 जो इंडेक्स है ना, इस 8 इंडेक्स को आप जब एंट्री करोगे
मुझे 7 का एंट्री कहाँ तक मिला, टी ए तक मिला। 7 का एंट्री कहाँ तक मिला, टी ए तक मिला। तो टी ए जो लास्ट क्या है, ए है। तो मुझे इतना पता है 8 का रिप्रेजेंटेशन जो होगा, 8 का एंट्री जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा ही होगा। आई डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ए। मुझे ए का नेक्स्ट टर्म मुझे पता नहीं है, बट इतना पता है 8 जो इंडेक्स है वो ए से स्टार्ट होगा। तो मुझे जितना पता है वो डिकोडेड आउटपुट में लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो। समझ में आ रहा है? 8 का फुल एंट्री क्या होगा, टोटल क्या होगा, 8 इंडेक्स को आप कैसे टोटल लिखोगे, आपके पास ए आंसर नहीं है, बट 8 एंट्री को, 8 इंडेक्स को एंट्री दिलवाने के लिए जहां से स्टार्ट होगा वो वाला टर्म आपको पता है। मतलब 8 ए से ही स्टार्ट होगा, मतलब उसका फर्स्ट लेटर जो है ए ही होगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है यहाँ पे हम लोग आराम से ए लिख देंगे। मतलब 8 यहाँ पे सीक्वेंस है मेरा 8 और ए मेरा स्टार्टिंग ए से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे कितना दूर किए थे, ए प्रेजेंट है ऑलरेडी, टी मतलब 80 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसके बाद देखिए और एक टर्म मेरे पास आ गया है, मतलब थर्ड टर्म आ गया है। तो देखते हैं ATA क्या प्रेजेंट है मेरे पास। जो डिक्शनरी इतना दूर हुआ है, इतना दूर तो ATA नहीं है, क्योंकि इतना दूर जो है सिंगल और 2 टर्म्स लेके ही किया गया है। मतलब 8 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा मेरा ATA देके। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, ATA यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ A लिखे थे। ठीक है, इसके बाद आपको 8 का मुझे टोटल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसके बाद आप यहाँ पे TA को फिर से डाल दो। ए हो गया आपका नंबर 8 या इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन। बताइए किसको कॉन्फ्यूजन है? टी कैसे आया सर, फिर से? आप कितना दूर किए थे? 6 तक किए थे? 7 तक तो किए, ए तक तो पता चल गया। वो जो ना सुरेंद्र, लास्ट में जो टी ऐड किया ना। हाँ, वही बोल रहे सुरेंद्र। आप ये जो ब्लू कलर में देखिए, कलर डिफरेंट किया गया है। ये जो पहले जो था 6 का एंट्री क्या था, फिर से देखिए, फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। 3 का एंट्री क्या है, आर। ठीक है, एक एक करके देखिए। 1 का एंट्री क्या है, ए है। ठीक है, अच्छा 4 का एंट्री क्या है, 4 का एंट्री है टी, तो आप यहाँ पे टी डाल दिए। 4 के बाद क्या है, 6, आप यहाँ पे 6 का एंट्री क्या किए, 80 किए, तो 6 का एंट्री यहाँ पे 6 का एंट्री है यहाँ पे 80। समझ में आ रहा है? और हम लोग 8, उसके बाद सीक्वेंस क्या है, 8 है, तो 8 का एंट्री हम लोग सिर्फ सिंगल लिए थे, ए लिए थे, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ दिस 8 का मुझे फुल एंट्री नहीं पता था। तो जब 8 का फुल माने एंट्री पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पे ATA डाल दिए। देखिए यहाँ पे 8 का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ATA देखे। सुरेंद्र, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, हम लोग जो 80 लिए थे ना, एक्चुअली सेम नेम है, इसलिए आपको, आप सोच रहे हो सर ATA तो यहाँ पे हो ही गया है। नहीं, ये तो आपका 6 का पार्ट है। 80 जो है ये 6 का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से देख रहे थे, बट यहाँ पे 8 का फुल हम लोग नहीं लिए थे। तो उसके बाद देखिए आप इजीली कर पाओगे। हम लोग कितना दूर किए, हम लोग ATA तक किए। ठीक है, ATA तक हो चुका था। ओके, उसके बाद देखिए फिर से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। ठीक है, ATA तक हो गया था। ATA तक होने के बाद देखिए आपके पास क्या है, मेरे पास जो है ATA के बाद देखिए फिर से होगा 80, ऐसे करके सिर्फ 9 का फिर से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, 9 जो है, 9 का कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, देखिएगा आपके पास आ जाएगा 80। राइट, आप लोग कैलकुलेट करके एक बार देखिए। उसके बाद बाकी सारा जो है 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आपके पास
कुछ एंट्री आ जाएगा एंड इस एंट्री के हिसाब से ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को आपको फुल करना है। 8 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बाकी सारा कुछ जो है ऐसे ही आ जाएगा। एक बार आप लोग करके देखिए खुद से। सिर्फ रुपेश यहाँ पे सॉल्यूशन करके भेजा है, उसी का पेज यहाँ पे शेयर किए। सर सीक्वेंस में 8 के बाद 4 है तो यानी डिकोड हो जाएगा टी, 4 का तो टी है ना। एकदम वही तो बोल रहे हैं, बाकी सब इजी है निधि, ऑलरेडी हो जाएगा। देखिए टी है तो आप देखिए ए से अगर स्टार्ट करोगे तो ए तो है ऑलरेडी, 80 भी है ऑलरेडी, 80A भी आ गया है बट 80 नहीं है, तो इसीलिए देखिए 9 का रिप्रेजेंटेशन जो है 80 हुआ है जो मिल रहा है। देखिए उसके बाद 2 जो है 2 का भी रिप्रेजेंटेशन है तो 2 का भी एंट्री है आपके पास, तो 2 का एंट्री आप लिख दीजिए बी ब्लैंक। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बी ब्लैंक, यहाँ पे देखिए रुपेश लिखा है बी ब्लैंक। उसके बाद देखिए 2 के बाद जो है 5 है, 2 के बाद क्या है 5 है, 5 का रिप्रेजेंटेशन तो आपके पास है ऑलरेडी, आ रहे है, तो यहाँ पे आप आर ए डाल दीजिए, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या है, हम सर छोड़ दिए हैं। 2 के बाद 1 है, सॉरी 1 है, 1 के बाद बी ब्लैंक के बाद ए होगा, यस यहाँ पे देखिए ए किया है। बाकी सब इजी है, सिर्फ इस 8 पार्ट में ही कॉम्प्लेक्सिटी था, ठीक है, बाकी सब देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखिए, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ले लीजिए, यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नया जो कंप्रेशन टेक्निक है उसको चेक कर लेते हैं। अप टू दिस क्लियर, या फिर से कुछ बोले यहाँ पे बताइए, इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। अगर आप कल सब क्लास में होते तो इसको हम रिपीट नहीं करवाते। हो गया ना, नया टॉपिक में जाए या छोड़ दे? ठीक है, यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, एक बार करके देखिए, इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग एक कॉम्प्रेशन टेक्निक जस्ट स्टार्ट करते हैं, आई डोंट हैव मच टाइम, जिसको हम लोग बोलेंगे रन लेंथ कोडिंग। ठीक है, ये भी क्या है आपका एरर फ्री, सॉरी क्या बोलते हैं, लॉसलेस कॉम्प्रेशन, इसमें कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट, लाइक इज इट विजिबल, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ये है हम लोग का और एक कॉम्प्रेशन टेक्निक जिसको हम लोग बोलेंगे लॉसलेस। ठीक है, लॉसलेस LL, लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक। तो इस रन लेंथ कोडिंग में होता क्या है, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी लिए थे, ठीक है, बट उस टाइम पूरा डिस्क्राइब नहीं किए। अब देखिए इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे रन लेंथ कोडिंग क्या है। बहुत ही ईजी है, नाम को अच्छे से देखिए, रन लेंथ एनकोडिंग। यहाँ पे देखिए बहुत ही, ये जो 2 टर्म है ना, रन और लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब अगर हम लोग देखिए मेन काम हम लोग का क्या है, मेन काम हम लोग का है इमेज को कॉम्प्रेशन करना। ठीक है, तो पहले बताइए रिडंडेंट डेटा, हम लोग जो रिडंडेंट डेटा का डेफिनेशन हम लोग देखे थे उसमें क्या बोले थे, अगर कोई भी डेटा रिपीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को कुछ ना कुछ तरीके से उसको कॉम्प्रेस करते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो डेटा अगर निकल जाता है तो मेरा ओरिजिनल इमेज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कितना इफेक्ट होगा नहीं होगा वो तो व्हेनेवर यू विल गो फॉर द एफिशिएंसी कैलकुलेशन, तब जाके तो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, या कॉम्प्रेशन रेशियो जो है उसके पास, वहाँ से तो आपके पास आ ही जाएगा। तो ये जो रन लेंथ कोडिंग है, तो ये जो रिडंडेंट डेटा हम लोग बार बार बोल रहे थे, तो रिडंडेंट डेटा में एक डेटा बहुत बार रिपीट होगा, है कि नहीं? तो एक डेटा मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया गया, ये जो C है, C कितना बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे C कितना बार रिपीट हुआ है, मेरे ख्याल से 8 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 8 बार सर, एकदम यस सर 8 बार। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है अनकॉम्प्रेस्ड डेटा, मतलब ये जो है आपके पास ओरिजिनल डेटा है, लाइक ABC 8 टाइम्स है, DFG आपके 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट किए, देखिए रन लेंथ कोड हम लोग यूज किए, और कोई इसको शॉर्ट फॉर्म बोलता है RLE, रन लेंथ एनकोडिंग टेक्निक, कोई RLE बोलता है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इस RLE में या रन लेंथ कोडेड में क्या लिखा गया है, देखिए ABC, उसके बाद देखिए एक एक्सक्लेमेटरी साइन है, एंड उसके बाद C कितना टाइम हुआ है, 8 टाइम्स, D तो नॉर्मल है, DF और ट्रिपल G,
तो आप ट्रिपल जी को आप 3G लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आप 3G भी लिख सकते हो। तो मतलब एक लेटर मतलब सेम डेटा कितना बार गया है, मतलब सी दौड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे रन टाइम को यूज किया गया है। तो कितना दूर गया है, कितना दूर वो दौड़ा है, उसको हम लोग लेंथ बोल के डिफाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट 8 टाइम्स। दैट इज वाई ये जो डिकोडिंग टेक्निक है इसको हम लोग बोलेंगे रन लेंथ एनकोडिंग या रन लेंथ कोडिंग। माने इमेज में हम लोग क्या देखेंगे, सेम वैल्यू का पिक्सल या सेम इंटेंसिटी वाला जो पिक्सल हम लोग है देखेंगे, वो कितना बार रिपीट हो रहा है। जितना बार रिपीट हो रहा है मतलब वो दौड़ रहा है, ठीक है। और जितना बार रिपीट हो रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे लेंथ। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी ऐसा लिखा गया है, बाय रिप्लेसिंग दिस रिपीटेड बाइट सीक्वेंस विद द नंबर ऑफ ऑकरेंस इज ए सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ डेटा कैन बी अचीव्ड, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज रन लेंथ कोडिंग। समझ में आ रहा है, इसके लिए इसका नाम हुआ रन लेंथ एनकोडिंग। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप ये तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ टेक्निक है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पे, देखिए हम लोग को आज शायद ये नहीं होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। व्हेनेवर यू यूज दिस रन लेंथ एनकोडिंग टेक्निक, वहाँ से आपको क्या करना होगा, कॉम्प्रेशन फैक्टर को निकालना होगा, व्हिच इज नथिंग बट कैपिटल N बाई N माइनस M L माइनस 3। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया गया है, उस हिसाब से देखिए पहले वाला में जो आपका कॉम्प्रेशन फैक्टर या कॉम्प्रेशन रेशियो था वो निकला है 1.01 एंड सेकेंड वाला जो था वहाँ पे निकल गया है 1.538। तो आपके पास नॉर्मली ये क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पे जो आपका N क्या है, M क्या है, L क्या है, दीज आर अननोन वेरिएबल्स। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। N क्या है, N जो है आपका टोटल कैरेक्टर। देखिए एज्यूम आ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, तो N के अंदर बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए ये जो टर्म था ना अनकॉम्प्रेस्ड डेटा, इसको आप N बोलोगे। समझ में आ रहा है, ये जो है आपके पास N है राइट। और ये जो चीज है ना C एक्सक्लेमेटरी साइन 8, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 8, सॉरी M, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट M, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारा चीज है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, L जो है मेरा एक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, वी एज्यूम दैट द स्ट्रिंग कंटेंट्स M रिपीटेशन। ओब्वियसली एक स्ट्रिंग के अंदर मानते हैं हम लोग M रिपीटेशन होगा, ठीक है। एंड वो जो रिपीटेशन हो रहा है उसका एवरेज लेंथ है L। समझ में आ रहा है, जो M रिपीटेशन हो रहा है उसका एवरेज लेंथ है L, राइट। एंड ये जो M मतलब जो डेटा रिपीट हो रहा है उसको आप रिप्लेस करोगे 3 कैरेक्टर देके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इट मीन्स व्हाट, ये जो M रिपीटेशन है मतलब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल का आप लोग अच्छे से देखिए, C कितना बार यहाँ पे यूज हुआ है, 8 टाइम्स यहाँ पे यूज हुआ है, राइट। तो ये जो 8 टाइम्स C यूज हुआ है इसको आप क्या क्या देके रिप्रेजेंट किए हो, मतलब ये जो 8 बार C आप यहाँ पे लिखे हो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, C एक्सक्लेमेटरी साइन 8, मतलब कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है उस डेटा को आप लिखोगे। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटर साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वैल्यू। क्या बोलते हैं, एस्केप या एस्केप वैल्यू आप बोलते हो। तो ये वाला आपको यूज करना होगा। और 8 क्या है, 8 मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक M के अंदर ये 3 चीज होगा ही होगा, मतलब जो डेटा रिपीट होगा वो डेटा कितना बार रिपीट हो रहा है, उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब उस डेटा एक्चुअली वो डेटा एक्चुअली है क्या, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके जो वैल्यू है इसके वैल्यू आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए M एक्चुअली कॉन्सिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कैरेक्टर। और ब्रैकेट के अंदर देखिए यही पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एस्केप काउंट, काउंट मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है,
और डेटा मतलब कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से ये जो 3 कैरेक्टर लिए, दैट इज वाई ये जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज लेंथ है, एवरेज लेंथ से 3 को डिडक्ट किया जा रहा है, 3 को माइनस किया जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग कंप्रेशन फैक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन होगा n डिवाइडेड बाय n माइनस m विथ इन ब्रैकेट l माइनस 3, एंड उस स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज जो होगा दैट इज नथिंग बट, ये जो देखिए कॉम्प्रेस स्ट्रिंग का साइज जो है, साइज ऑफ द कॉम्प्रेस स्ट्रिंग इज दिस वन n माइनस m, ये जो इक्वेशन है यहाँ से टोटल साइज, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये है मेरा स्ट्रिंग का टोटल साइज, कॉम्प्रेस स्ट्रिंग का साइज। और अगर आपको कॉम्प्रेशन फैक्टर करना होगा तो पहले जो नॉर्मल स्ट्रिंग था और उसके बाद कॉम्प्रेस्ड होने के बाद जो साइज आया है उसका रेशियो निकाल देंगे तो मेरे पास कॉम्प्रेशन फैक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। बताइए, आप टू दिस क्लियर? सिर्फ छोटा सा एक ये है, एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। एनी कॉन्फ्यूजन, एनी डाउट्स? अभी टाइम आउट हो जाएगा। नो सर। ओके, तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी